कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। कहते हैं कि मत घबराना ज़िंदगी में परेशानियों की पतझड़ से। जो आपके जीवन में स्ट्रगल आता है उसके ऊपर है कि मत घबराना ज़िंदगी में परेशानियों की पतझड़ से। मेहनत की बसंत खुशियों की बहार ज़रूर होगी। मेहनत की बसंत और खुशियों की बहार ज़रूर होगी। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को। इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी। तो वेलकम इन आवर क्लासेस जो कि एजुकेशन पॉइंट पर आपको मिल रही है। आज नए थॉट्स के साथ हम नया चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा 11th क्लास के अंदर। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड जो मटेरियल हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो सारे जो चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको फुली एनसीईआरटी बेस पर आपको मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी को ही हमने क्या किया है, इसको कलरफुल मैनर में उसको कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, ताकि आपका जो पढ़ने का तरीका है या पढ़ने का जो अट्रैक्शन है बुक की तरफ या स्टडी की तरफ बढ़े। क्योंकि एक आपको कलरफुल मैनर में दे दिया जाए तो आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। बाकायदा कि अगर मान लीजिए आपको वो एज इट इज़ दे दिया जाए तो थोड़ा सा उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी, उसी लिए आपको दिया गया है। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज, देखिए बिजनेस सर्विसेज जो है, देखिए आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर नेचर के बारे में पढ़ा। नंबर 2 में आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ लिया कि बिजनेस आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन से आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। फिर हमने पब्लिक के बारे में पढ़ लिया चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको आपके बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है, किस किस तरीके की सर्विसेज आप ले सकते हैं, या इन डे टू डे लाइफ के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज जो है अपने बिजनेसेस के अंदर यूज़ करते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए कौन कौन सी सर्विसेज आप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा था बैंकिंग। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस चलाया है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या कोई कंपनी हो, या फिर पब्लिक हो या प्राइवेट हो। देखिए सबसे पहले की रिक्वायरमेंट फंड की रहती है, फाइनेंस की रहती है। तो हमको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब बैंकिंग की सर्विसेज। देखिए आपको पैसा जमा करवाना है, बैंक से लोन लेना है मान लीजिए बिजनेस के लिए, तो कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे। तो वो जो लोन पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा जो है मनी मिल रही है आपको, लेकिन बैंक आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो इसलिए हमको बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो भी बिजनेस के अंदर लेनी पड़ती है। मान लीजिए आपको मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज है, मैनेजमेंट सर्विसेज की आपको नहीं आता अपना बिजनेस चलाना, तो आप क्या करते हैं? बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे? एक एक्सपर्ट टीम को लेकर आएंगे, टीम ऑफ द एक्सपर्ट जो काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ वो क्या करने वाले हैं? आपके जो पूरा सिस्टम होगा उसको मैनेज करके आपको देते हैं, ताकि आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सके। कई बार आपको सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं, ये भी सर्विसेज के अंदर आ जाती है। बड़े बड़े लेवल के अंदर अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जैसे टाटा हो गया या रिलायंस हो गया, या फर्दर क्रूड ऑयल वगैरह हो गए, और हो गए फर्दर जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आपको सॉफ्टवेयर भी रिक्वायरमेंट रहती है। सैप हो गया, यानी कि टैली हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी आपको लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर क्या किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पार्टी की है, मान लीजिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है या इनोग्रेशन किया, नया आपका जो है फर्म बनी है। अब नए फर्म के अंदर क्या होगा कि आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे आपके, या तो चाहे वो सेल मैनेजर के अंदर होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, एचआरडी के अंदर, कहीं पर भी होगा, वट एवर द केस। इन दैट केस मान लीजिए आपने क्या करना है, उनको चाय के साथ एक समोसा देना है, कचौरी देनी है, या रसगुल्ला देना है। इन दैट सिचुएशन आपको सर्विसेज लेनी है अब चाय बनवाने की, या सर्विसेज लेनी है रसगुल्ले की। तो आप क्या करेंगे? कैटरिंग सर्विसेज होती है, जैसे मान लीजिए कैटरिंग सर्विसेज वगैरह हो गया, तो वो भी हमारा सर्विसेज में आ जाता है, कि वो भी सर्विसेज का पार्ट रहता है, बिजनेस के अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज, वैसे तो ये बैंक से रिलेटेड हो गया, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अलग सर्विसेज भी आ जाती है। अब इसके अंदर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो हो जाएगा, शेयर मार्केट वगैरह आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज एक वर्ल्ड जो वाइड टर्म रहेगी,
जिसके अंदर बैंकिंग जो रहेगा एक सेपरेट पार्ट उसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद ट्रेनिंग सर्विसेज आ जाती है, ये भी एक सर्विसेज का पार्ट रहता है, मार्केटिंग सर्विसेज, और एक मेन जो रहेगा दैट इज़, देखिए ये मैंने एक कार बना दी है, यह ट्रक है जी, ये क्या करेगा, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देने वाला है, ट्रांसपोर्ट की। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी क्या है, एक अहम रहेगी। मान लीजिए मैं बैठा हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर और मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ है, केरल के अंदर है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, अब जो डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए जो प्रोडक्ट मुझे भेजना है, मान लीजिए सर्विसेज है, तो सर्विसेज के केस में तो क्या करूँगा मैं, डायरेक्टली क्या होगा, ऑनलाइन के थ्रू बेसिकली सर्विस दे सकता हूँ, या ऑनलाइन, मान लीजिए आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल ऑन करूँगा और सामने बैठकर सामने वाले से फेस टू फेस बात करके अपना जो रिजोल्यूशन, जो रिजोल्व करना होगा प्रॉब्लम, उसको रिजोल्व कर दूंगा। लेकिन गुड्स के केस में क्या होगा, मुझे माल भेजना पड़ेगा, तो इन दैट सिचुएशन में क्या होगा, जो वो माल जाएगा या माल बिकेगा तो वो किसके थ्रू भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो दैट इज़ मेन, जिसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि एक अच्छा टॉपिक रहता है हमारे पास। हर जो, अगर आप मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बेहतरीन टर्म रहेगी और बेहतरीन टॉपिक रहता है, जहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर साथ में आप वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में भी बात करते हैं, वो पढ़ते हैं उसके अंदर। तो ये आपकी सर्विसेज, दीज ऑल आर द सर्विसेज जो कि बिजनेस के अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। बिल्कुल, देखिए इंट्रोडक्शन जो होगा आप खुद पढ़ेंगे, इसको इंट्रोडक्शन खुद पढ़ेंगे। देखिए जैसे इसने बोला है कि यू मस्ट ऑल हैव एट द सम टाइम ऑफ द और अदर एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ऑन योर लाइफ। लेट अस एग्जामिनिंग द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज पर आइसक्रीम परचेज किया, दैट इज आइसक्रीम तो गुड्स हो गया, लेकिन जो सर्विसेज दे रहा है, मान लीजिए ठंडी करके दे रहा है, वो सर्विसेज हो गया उसके अंदर स्टोर से। ईटिंग आइसक्रीम इन द रेस्टोरेंट, देखिए एक तो स्टोर से जाकर खरीदना और रेस्टोरेंट में मिलना। रेस्टोरेंट के अंदर मान लीजिए आपको क्या है, सामने टीवी लगा हुआ है, दैट इज़ अ टीवी की जो सर्विसेज है, या मान लीजिए एसी लगा हुआ है, वो एसी की क्या है, सर्विसेज है। तो इस तरीके से होगा। मान लीजिए सिनेमा हॉल के अंदर गए, वहाँ पर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपके बैठने से पहले आपकी मान लीजिए जो टेबल है या फिर जो भी चेयर होगी उसको क्लीन करके दे रहे हैं, दैट इज़ अ सर्विसेज है। तो ये सर्विसेज जो होगी वो एक बनी हुई है, और जो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि जो गुड्स होगा गुड्स के साथ जुड़ी होगी। हाँ, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, आपने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर डिफरेंस। तो प्रोफेशन के अंदर तो क्या होता है कि आप क्लियर कट आप क्या करते हो, सर्विसेज ही देते हो, लेकिन गुड्स के साथ ही बहुत तरीके की सर्विस आपको देनी पड़ती है या दी जाती है। इसे बोले कि सर्विस आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल, मतलब सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उनको अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने मान लीजिए आपको कुछ लिखा उसके ऊपर, मान लीजिए आपको चेक किया, आपको फीवर था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने कुछ लिखा, प्रिस्क्रिप्शन लिखी, आपने देखा, आपको देख के उसने कहा कि चलो आपको बुखार है, ये दवाई ले लेना। अब आप आ गए, अब आपके हाथ में तो क्या एक पर्ची है, खाली एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है कि ये दवाई लेनी है या आपको ये लेना है, लेकिन अब आप कहेंगे कि डॉक्टर ने तो कुछ दिया ही नहीं ना। दैट इज़ वो अगर देता, मान लीजिए गुड्स देता, मान लीजिए आप वो टैबलेट खुद ही दे देता, तो यानी कि गुड्स हो जाता साथ में, लेकिन उसने अभी क्या किया, हमको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, हमको मेडिकल स्टोर से जाकर लेना पड़ेगा। अब मेडिकल स्टोर से लेकर जाएंगे, यानी कि डॉक्टर ने हमको क्या दिया है, सिर्फ सर्विसेज दी है, जो कि आप सेपरेबल कर सकते हो। वही बोला है कि आर दो सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल कर सकते हो कि डॉक्टर ने क्या दिया, अपने को सर्विस दी है। मान लीजिए दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे साथ में टैबलेट भी दी, तो मुझे उसने सर्विसेज भी दी है और क्या किया, गुड्स भी दिया है। तो एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ द वांट, आपकी जो इच्छा है सेटिस्फाई होते हो, एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ और द अनदर सर्विसेज। बिल्कुल जी, इस बात से याद रखना। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद मान लीजिए आप ठीक नहीं होते, एग्जाम्पल के तौर पर नहीं होते, तो उस चीज़ से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सर्विस नहीं मिली, नहीं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उससे सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, सर्विस आपको मिल चुकी है, सर्विस को उसको माना ही जाएगा, दैट इज़ अ सर्विसेज का माना ही जाएगा, चाहे आप सेटिस्फाई हो या ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज के बारे में। नेचर ऑफ सर्विसेज की बात करें तो 5 चीज़ें यहाँ पर, 5 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सर्विसेज दे रहा है या सर्विसेज की एक्टिविटी चल रही है, तो इन दैट सिचुएशन वो किस तरीके से बात करे, कि कब
क्या क्या नेचर होगा। अगर मान लीजिए कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, चीज़ें वही है जो आपको पता है। नंबर 1 आता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबिलिटी। देखिए आप छू नहीं सकते, वही बात है कैन नॉट बी टच। देखिए वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज कैन नॉट बी टच। आप छू नहीं सकते उसको, बिल्कुल भी नहीं छू सकते। कैन नॉट बी टच, आप छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? देखिए सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए आपने मेडिकल से जो है, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास से कोई ट्रीटमेंट लिया, तो क्या आप उस डॉक्टर से जो आपने ट्रीटमेंट लिया है, क्या उसको आप छू सकते हो कि हाँ ये रहा भैया, ये ट्रीटमेंट आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मैंने ले लिया? नहीं। आप जो भी सर्विसेज होगी इन दैट सिचुएशन आप टच नहीं कर सकते, आप ओनली उसको फील करते हैं कि हाँ मुझे, मान लीजिए जैसे जिस तरीके से हवा होती है, हवा को आप महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज को भी आप क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए आपने टैबलेट ली है, या मान लीजिए अपने डॉक्टर के पास गए और ठीक हो गए हो, तो आप क्या कहेंगे, यस गुड सर्विसेज आपको मिली है वहाँ पर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, मान लीजिए आपकी रिटर्न अच्छी भरी गई, या आप, तो आप क्या करेंगे, हाँ एक गुड सर्विसेज मुझे मिली है। ये तो नहीं है ना कि हाँ सर्विसेज आ रही है, आ रही है, आ रही है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप देख भी नहीं सकते उस सर्विसेज को। तो सर्विसेज इनटेंजिबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते। गुड्स, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किया, आप मार्केट में गए, वेजिटेबल परचेज करके लाए, मान लीजिए आप टमाटो ले आए। अब टमाटो लेके आए हो तो आप उसको छू सकते हो कि हाँ ये टमाटो है, ये आपका और कोई आइटम है, या कोई और गुड्स है। तो इस तरीके से, लेकिन सर्विसेज के केस में लिमिटेशन रहेगी कि आप टच नहीं कर सकते। वही चीज़ इन्होंने क्या बोला, इन दैट सिचुएशन दैट इज से दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। एक्सपेरिमेंटल इन नेचर रहेगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा, एक्सपेरिमेंटल रहेगा कि एक्सपीरियंस होगा, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर देखा जाएगा। वन मतलब एक्सपेरिमेंट भी रहेगा और एक्सपेरिमेंटल भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है उस चीज़ को लेकर, कि बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस दोनों हो सकते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट। डॉक्टर के ट्रीटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते, और टच ना ही टच कर सकते हो, एंटरटेन नहीं कर सकते उस चीज़ को। वन कैन बी द ओनली एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट implication of this is that the quality of the offer can often not be determining before the consumption and therefore a purchase. It is therefore important for the service provider that they consequently work on the creating a desired services so that the customer अंडरगोज ए फेवरेबल एक्सपीरियंस। मतलब कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन के अंदर आप छू तो सकते नहीं, आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हो। और इसके अंदर जो होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, वो क्या करेगा, हर बार बेटर अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेगा, ताकि कस्टमर की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। बिल्कुल सर्टिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी। सेकेंड आता है इनकंसिस्टेंसी। देखिए अब इनकंसिस्टेंसी क्यों रहेगी। देखिए अब मान लीजिए गुड्स है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, एक गुड्स है, मान लीजिए ये जो ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ऊपर एग्जांपल चल रहा है कि एक गुड्स है, मान लीजिए अब ये गुड्स है, एक मैंने बनाया है, ये मार्केट में बिक रहा है ₹20 का। अब मान लीजिए चाहे ए कस्टमर आ जाए, या बी कस्टमर आ जाए, सी कस्टमर आ जाए, डी आ जाए, चाहे राम आए, चाहे श्याम आए, चाहे मोहन आए, चाहे आप आए, चाहे कोई और आए, इवन चाहे मैं खरीदूंगा उस चीज़ को अपनी दुकान से खुद ही, तो उन दैट सिचुएशन के अंदर जो गुड्स होगा ना वो सेम रहने वाला है। ये नहीं होगा कि मैं ए को कोई और सामान दे रहा हूँ, बी को कुछ और दे रहा हूँ, सी को कुछ और दे रहा हूँ, डी को कुछ और दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी रहती है गुड्स के अंदर, कि आपको मान लीजिए मैं अगर फॉर एग्जांपल के तौर में मैं फ्लावर्स बेचने का काम कर रहा हूँ, तो फ्लावर तो सेम ही रहेंगे चाहे कोई भी पर्सन खरीद रहे हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ द सर्विसेज आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वहाँ पर इनकंसिस्टेंस रहेगा। सर्विसेज मान लीजिए मैंने ए को जो दी है, क्या पता जो टर्म एंड कंडीशन मैंने ए के साथ रखी थी उस सर्विसेज को परफॉर्म करने में, बी के साथ कुछ अलग हो, सी के साथ कुछ अलग हो, डी के साथ कुछ अलग हो। तो वही चीज़ बोलता है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट वेट, इसने बोला कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट characteristics of the services is inconsistency since there is no standard tangible product नहीं है जिसको आप छू सकते हो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसको आप छू सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसको नहीं कर सकते हो। अच्छा सर्विसेज जो होगा हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम,
हर समय जो होगा सर्विसेज आपकी देनी पड़ेगी। डिफरेंट कस्टमर हैव ए डिफरेंट डिमांड एंड एक्सेप्शन रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहने वाली आपके ऊपर कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिलनी है। सर्विस प्रोवाइडर जो होगा नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अल्टर देयर offer to closely meet the requirement of the customer and this is happening for example in case of the mobile services। जिस तरीके से मोबाइल सर्विसेज के अंदर कोई रिचार्ज छोटा करवाता है, कोई बड़ा करवाता है, तो इस तरीके से इनकन्सिस्टेंसी, कहने का मतलब क्या होगा, ना तो आप छू सकते हो और जो सर्विसेज होगी वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आपकी जो क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेशन रहने वाली है उनके अकॉर्डिंग। फटाफट इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इनसेपरेबिलिटी के बारे में। इनसेपरेबिलिटी के बारे में देखिए, आप सेपरेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए इसको भी आप समझने की कोशिश करना। इसमें इसमें बोला गया है कि देखिए आप जो सर्विसेज होगी, कई बार क्या होता है कि गुड्स के साथ जुड़ी होती है, कई बार आपके जो बिजनेस होगा वो जुड़ी होती है बिजनेस का, सर्विसेज की आपको देनी ही पड़ती है, ठीक है, किसी चीज़ का जुड़ी होना सर्विसेज को आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि हाँ जी उससे अलग कर सके, नहीं। अगर मान लीजिए आपको गुड्स बेचना है या भेजना है तो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी ये है कि आपको गुड्स को कस्टमर के पास पहुंचाना है, चाहे वो रिटेलर का हो चाहे होलसेलर का हो, किसी भी तरीके से आप खुद पहुंचाते हैं, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं प्लस सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो इन दैट केस में कहते हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते कि हाँ जी उसको अलग किया जा सके। देखिए इसको समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल आपको इसी के अंदर दे रखा है, इस यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना है इसको। ये रहा ऑटोमेटिक टेलर जो मशीन है या एटीएम में बी रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी लाइक ए कैश विड्रॉवल एंड द चेक डिपॉजिट, बट at the same time the presence of the customer that is required and his or his interaction with the process has to be managed। यानी कि inseparability, यानी कि जो आपने सिस्टम रखा है, जो सर्विसेज आप दे रहे हो उसके साथ वो जो सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है, यानी कि inseparability वहाँ पर बनी रहेगी। वो चीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चाहिएगी। इसने अगर हम आगे पढ़ें तो इसने क्या बोला कि अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विसेज इज साइमल्टेनियसली activity of the production and the consumption being performed. This make the production and consumption of the services seem to be inseparability। यानी कोई चीज़ बनेगी, कंज्यूम होगी तो उसका बेसिकली क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन होगा ही होगा। तो उसी तरीके से कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स आप बेच रहे हो तो उसके अंदर जो सर्विसेज का पार्ट होगा, सर्विस का पार्ट होगा, उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। अगर एटीएम कार्ड आपने दिया है, एटीएम मशीन आपने रखी है, तो वहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो साथ में। एटीएम से क्या होता है, मनी निकाल रहे हो आप, मनी क्या होगा, एज ए गुड्स हो गया, लेकिन आप उसको सर्विसेज भी दे रहे हो। अगर आप वहाँ सर्विसेज हटा लो तो इन दैट सिचुएशन मनी कैसे निकलेगी एटीएम से, वो सर्विसेज नहीं रहेगी। तो इन दैट केस की कई बार क्या होता है कि गुड्स के साथ जुड़ी होती है, इनसेपरेबिलिटी होती है, सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो सर्विसेज देते हैं उनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती, ना ही उनको डर रहता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कूलर का बना रहे हो, एसी बना रहे हो या रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वट एवर दैट, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको ह्यूज मात्रा में जो होती है क्वांटिटी के अंदर मटेरियल इन्वेंट्री रखनी ही पड़ती है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को कभी देखे कि उसकी जो उसकी शॉप होती है उसके अंदर मान लीजिए किसी केस के अंदर या किसी संदूक के अंदर या किसी जो बक्से वगैरह के अंदर उसने सर्विसेज इकट्ठी करके रख रखी हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसने तो अपने माइंड से काम करना है, वो सिर्फ एक माइंड से काम करना है, माइंड के अकॉर्डिंग दवाई देनी है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन वहाँ पर इन्वेंट्री क्या होगी, लेस रहने वाली है। तो वही चीज़ बोला कि इन्वेंट्री यहाँ पर लेस रहेगी, दैट इज इन्वेंट्री होता है कि लेस रहने वाली है जी। आप और इसको पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, railway ticket can be stored but the railway journey will be experienced only when the railway provide it। जब रेलवे देगी, मान लीजिए मुझे वैष्णो देवी जाना है, माता का बुलावा आया है, मुझे जाना है। अब मान लीजिए मुझे वैष्णो देवी जाना है तो उसके लिए मुझे टिकट वगैरह परचेज़ करनी पड़ेगी, टिकट परचेज़ कर ली। अब टिकट परचेज़ करते ही तो मुझे ये तो नहीं होगा कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मुझे जो इन्जॉयमेंट मिलनी थी ट्रेन का सफ़र का, या उधर जो चलेंगे हिल स्टेशन के ऊपर तो उसका, या कोई नोक झोंक मान लीजिए फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ जो होगी,
तो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस तो मुझे जब वो जनरली मिलेगी, स्टार्ट होगी जो ट्रेन की यात्रा, तो उसी के अंदर ही मिल पाएगा। तो वही चीज़ बोला गया है कि उस जो एक्सपीरियंस होगा वो तो मेरा खुद का है, जो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ उस चीज़ को। ये तो नहीं है ना कि रेलवे के पास बहुत सारा क्या है इंजॉयमेंट भरा पड़ा, वो आपको दे देगा, ले भैया आपने टिकट खरीद दिया, ले ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, ऐसा नहीं होता। तो दैट इज़ इन्वेंट्री नहीं है उनके पास, स्टोर नहीं करते उस चीज़ को, दैट इज़ एक्सपीरियंस रहेगा, सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। अगला बोलता है कि इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ का? सामने वाली पार्टी का। बिल्कुल। देखिए पढ़ने की कोशिश करना, क्या बोलता है, इट वॉज सेइंग one of the most important characteristics of the services is the participation of the customer in the service deliver process। मान लीजिए डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि कॉमनली हम जो है यूज़ कर रहे हैं। कोविड-19 का जो सिनेरियो रहा था वहाँ पर भी डॉक्टर की ही क्या है इंपॉर्टेंस रही है, वहाँ पर उन्होंने ही जान बचाई है हमारी, और जो हमारे समाज के लोग हैं। इतनी बड़ी जो महामारी से निपटना है, बड़ा इतना इजी नहीं होता किसी भी चीज़ का, नई चीज़ को निकालना, जो साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया। तो अगर हम बात करें, अब डॉक्टर बैठा है मान लीजिए किसी कैबिन के अंदर, आप जब जाएंगे ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक आप नहीं गए डॉक्टर के पास, यानी कि कोई कस्टमर नहीं आया, तो वो अपनी सर्विसेज किसे देगा? क्वेश्चन आता है कि वो किसको देने वाला है, किसी को नहीं देगा। तो सर्विसेज तभी होगी ना जब सामने वाला इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि पार्टी जो सामने वाली होगी वो लेने वाली होगी, तभी सर्विसेज का जो होगा आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है, यानी कि जो आप सामने वाले को दोगे और वो सामने वाला आपको कंसिडरेशन दे देगा। तो इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। ए कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज को देनी होती है। बिल्कुल। देखिए एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए चैप्टर कंसेप्ट नंबर 3 आप खुद ही बताएंगे। देखिए सर्विसेज और गुड्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। देखिए अगर हम बात करें ना, एक डिफरेंस है, हम चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद डिफरेंस को पढ़ेंगे, तब तक के लिए या तो इसको होल्ड कर लीजिए क्योंकि डिफरेंस पढ़ लेंगे। देखिए सर्विसेज और उन दोनों के अंदर फ़र्क यही रहेगा कि जो सर्विसेज होती है आपकी, वो आप छू नहीं सकते, टेंजिबल नेचर की नहीं होती, इंटेंजिबल नेचर की होती है। वहीं पर गुड्स जो हो गए वो टेंजिबल नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो होगा, ये इसको आप एक काम कर लीजिए, इसको अभी पेंडिंग रख लो। ये तो आप पेंडिंग रख सकते हैं इसको, कि पेंडिंग रख लीजिए, बाद में इसको हम देख लेंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। बिल्कुल। उसके बाद है टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में। देखिए टाइप ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या क्या होगा। देखिए टाइप ऑफ सर्विसेज, देखिए 3 तरीके की सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी आपके रूटीन के टाइम के अंदर भी, रूटीन के जो आप काम करेंगे उस सिचुएशन में भी। कुछ एक तो सर्विस होती है बिजनेस की सर्विसेज, यानी कि जो बिजनेस लोग लेते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे, चाहे वो आप छोटे लेवल पर होगा या बड़े लेवल पर होगा, जिस भी तरीके से हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अवेल करते हैं उन सर्विसेज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे मान लीजिए बैंकिंग की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज कौन लेंगे, बिजनेसेस लेने वाले हैं। इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वेयर हाउस या कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती है, ये सभी सर्विसेज जो होगी बिजनेस हाउसेज लेते हैं। बिजनेस सर्विसेज हो गया, 3 तरीके की सर्विसेज होगी, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। देखिए तीनों तरीके की सर्विसेज इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको तीनों सर्विसेज को करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और आपको करनी भी चाहिए। देखिए बिजनेस सर्विसेज के अंदर तो बिजनेस जो होगा, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को जो सर्विसेज होगी वो लेने वाला है। पैसे के लिए बैंकिंग की हो जाएगी, अगर रिस्क है तो इंश्योरेंस का इस्तेमाल करेगा, माल भेजना तो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ज़्यादा माल है तो वेयर हाउस का इस्तेमाल करेगा, कहीं पर बातचीत करने तो कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह आपका आजकल होता ही है। एक होता है सोशल सर्विसेज। देखिए सोशल सर्विसेज का मतलब क्या रहेगा, देखिए जो आप एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, एक जवाबदेही भी रहती है बिजनेस की, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए तो बिजनेस करते रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दें। बिल्कुल रहती है। तो वही चीज़ें बोल रखी है कि टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर, कि बिजनेस सर्विसेज के अंदर, कि बिजनेस सर्विसेज के बाद कि सोशल सर्विसेज। देखिए सोशल सर्विसेज की अगर हम बात करें, दैट इज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब ये रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गुजरात के अंदर क्या है, बाढ़ वगैरह आ गई थी। देखिए बाढ़ वगैरह आने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर अब सारा तहस नहस हो गया। जो गरीब परिवार थे या पुअर फैमिली थी, उनके लिए अब खाने पीने के लिए थोड़ा दिक्कत आनी शुरू हो गई।
तो इन दैट सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्होंने जो मुकेश अंबानी थी, उनकी वाइफ जो अनीता अंबानी जी थी, उन्होंने क्या किया, गुजरात में जाकर उन लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ के लिए पैसा दिया, फंड दिया, कैश दिया। तो दैट इज़ क्या है, ये सोशल के प्रति उनकी सर्विसेज है, ये उनकी सोसाइटी के प्रति दायित्व है कि अगर मान लीजिए, देखिए सब कुछ मिलना, बिजनेस को जो मिला है वो सोसाइटी से ही मिला है, ना तो वो अपने घर से लेके आए। आज मुकेश अंबानी जी अगर मान लीजिए महान वो है, एक जो अर्निंग ज़्यादा है, तो इन दैट केस में क्या होगा कि वो चीज़ कहाँ से मिली, उनको सोसाइटी से ही मिली है, सोसाइटी ने ही उनको दिया है। मान लीजिए जो लेबर मिली है या कोई भी रिसोर्स मिला है, ज़मीन मिली है, वो सोसाइटी से मिली है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। ये आपकी लाइफ के अंदर भी होता है कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ को जो देंगे वही आपको मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें, क्या होता है कि अपने आप को दीजिए, दूसरों को दीजिए। अगर आप दूसरों को अच्छी चीज़ देंगे तो आपको अपने आप मिलने वाली है। तो वही चीज़ है कि सोशल सर्विसेज के अंदर क्या होगा कि आपकी स्टैंडर्ड जो होगा, लिविंग इंप्रूव करना है लोगों का। जो पुअर फैमिलीज़ है, जिनको रिक्वायरमेंट है मनी की, उनको मनी देना या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये देखिए इसमें दे रखा है ना, प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशनल सर्विसेज आ जाएगा जी, बिल्कुल। जिनको पढ़ाना लिखाना, या उनके लिए देखिए, अब अगर बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, उनका एक स्कूल भी है। वो कहते हैं कि पुअर जो फैमिलीज जो होती है, उनके बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, टू देयर चिल्ड्रन, और टू प्रोवाइड ए हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन द स्लम एरिया के अंदर प्रोवाइड करना। बहुत सारी एनजीओ वगैरह भी होती हैं। तो ये आपकी सोशल सर्विसेज आपकी आ जाएगी। अगला कहते हैं कि पर्सनल सर्विसेज। कुछ एक सर्विसेज पर्सनल नेचर की होती है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि पर्सनल सर्विस के अंदर मान लीजिए आपने फैमिली के साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है और किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपको खाना खाना है, आपको लंच के लिए जाना है, डिनर के लिए जाना है, ब्रेकफास्ट के लिए, जिस भी तरीके से जाना है, ये टूर के लिए जाना है। तो इन दैट सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे पर्सनल सर्विसेज आ जाएगी, जो कि आप पर्सनली लेने, बिजनेस के अलावा ले रहे हो। दैट इज अ पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर experienced differently by the different customer and these services cannot be consistent in nature। कि मान लीजिए एक बार ले लेंगे, दो बार ले लेंगे, और दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज प्रोवाइडर एंड दे विल आल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंस एंड द डिमांड। जैसे एग्जांपल टूरिज्म हो गया। अब हर कोई ये तो नहीं है कि मान लीजिए एक ही जगह जाना चाहता है, ये पर्सनल नेचर की सर्विसेज होती है कि पर्सनली जो कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी में भी लगे हुए हैं टूरिज्म के अंदर। उसमें क्या होगा कि अब जो लोग होंगे, मान लीजिए मैंने कहीं मनाली जाना है, किसी को देहरादून जाना है, किसी को राजस्थान जाना है, किसी को वेस्ट साउथ में जाना है, किसी को ईस्ट में जाना है। तो ये अलग पर्सनल नेचर की सर्विस है, हर किसी की पर्सनली जो होगा सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग। टूरिज्म का हो गया, रेस्टोरेंट का हो गया। रेस्टोरेंट में मान लीजिए 100 टाइप के क्या है फूड हमारे पास अवेलेबल है। तो अब डिपेंड करेगा कि कस्टमर क्या ऑर्डर करने वाला है। तो ये पर्सनल सर्विसेज होगी, यानी कि हेयर कटिंग के बारे में, सैलून के लिए हो गया। सैलून के केस में क्या होगा, वो पर्सनल नेचर की सर्विसेज है, जहाँ पर पर्सनल जो होगा वो सर खुद के लिए लेने वाला है, पर्सनली खुद लेगा, और हर एक के ऊपर जो होगा अलग अलग डिपेंड करने वाला है। बिल्कुल जी। तो इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, टाइप ऑफ सर्विसेज आपकी आ जाएगी। अब हमको बिजनेस सर्विसेज के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि बिजनेस सर्विसेज जो रहेगा हमारे को मेन रहने वाला है इसमें।